नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के स्टॉक मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं निफ्टी 50 की, तो उसके अंदर 0.05% का रही है और बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.03% माइनस ही तेज़ी रही है। यानी कि ज़्यादा कुछ मार्केट में तेज़ी भी नहीं रही है ना गिरावट भी रही है, वह काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही है आज के दिन मार्केट में। और कुछ इंडेक्स की बात करें तो उससे पहले बात करूं तो आज के सबसे इम्पोर्टेंट डेटा यानी कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ का Q2 का डेटा आ चुका है। अब सबको पता होगा कि हर क्वार्टरली हमारा जीडीपी का डेटा आता है, उसका प्रोजेक्शन यानी कि पिछले क्वार्टर में क्या हुआ है वो अभी आ चुका है। अभी के लिए देखें तो काफ़ी शानदार हमारा जीडीपी का डेटा आया है। 8.2% जुलाई सितंबर Q2 का जो हमारा डेटा है वो आ चुका है 8.2%, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। और पूरे एशिया में क्या पूरी दुनिया में भी देखें तो अभी के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और पिछले साल Q2 की बात करें तो 5.6% थी, इनसे तो कई ज़्यादा अच्छी है हमारी इस साल की Q2 की ग्रोथ रेट जीडीपी की। और हमारी इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी आने वाले समय में बढ़ने वाली है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर वापस से आ भी रहे हैं। और एफआईआई का भी डेटा आपने शायद से देखा होगा कि उसके अंदर भी एफआईआई भी भारत में अब इन्वेस्ट करने आ चुके हैं वापस से। अब देखते हैं आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी कहाँ तक जाती है और वर्ल्ड की तीसरी नंबर की इकोनॉमी बन पाती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हमारे कुछ और अपडेट्स की, जिसके अंदर बात करूँ टॉप गेनर एंड लूजर की आज के दिन। तो सुदीप फार्मा जिसका आज आईपीओ लॉन्च हुआ है उसके अंदर 32% की अच्छी तेज़ी रही आज के दिन। विल्सपुल लिविंग लिमिटेड की बात करें तो 9% की तेज़ी रही। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। इप्का लेबोरेटरी में अच्छी तेज़ी रही है। वरुण बेवरेजेस उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन। टॉप गेनर की बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड में गिरावट रही है। यूरो पैनल प्रोडक्ट की बात करें उसमें भी गिरावट रही है। KI OCL की बात करें उसमें गिरावट रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। वीवो कोलैबोरेशन सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ी गिरावट रही है। और आज के दिन कुछ स्टॉक की बात करें तो जीएसटी अथॉरिटीज़ ने इम्पोज की है पेनल्टी 41.33 करोड़ की टोरेंट फार्मा के ऊपर। यानी कि टोरेंट फार्मा को एक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलती हुई नज़र आ रही है पेनल्टी की। इस वजह से कंपनी के स्टॉक के लिए तो काफ़ी अच्छी बात नहीं है और इनके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ दिलीप बिल्डकॉन की, तो इनको LOA लेटर ऑफ अवार्ड मिलते हुए नज़र आ रहा है NHAI की तरफ से। प्रोजेक्ट वर्थ है 879 करोड़ रुपीज़ की। और दिलीप बिल्डकॉन के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आने वाले समय में यह ऑर्डर इनको मिल सकता है, क्योंकि अभी के लिए तो लेटर ऑफ अवार्ड मिला है ना कि MOU मिला है। अगर MOU मिला होता तो इनको यह प्रोजेक्ट मिल चुका होता। तो अभी के लिए कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर यह प्रोजेक्ट इनको मिलता है तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। और नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसके अंदर 67% की गिरावट रही है। मगर क्यों रही है इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर यहाँ पर कंपनी ने 2:1 का बोनस शेयर इश्यू किया था, उसकी वजह से आज उसकी बोनस डे था। इस वजह से आज बोनस सबको मिल चुका है उनके शेयर का। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो 67% के राउंड की गिरावट रही है। इसलिए आपके पास भी अगर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ का शेयर है तो आपको डरने की दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज आपको जो बोनस डेट मिलने वाला था वो बोनस शेयर मिल चुका है। इस वजह से थोड़ी कंपनी के स्टॉक प्राइस में कमी आई है और 67% के अराउंड कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा है, जो कि नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि महिंद्रा ने अपनी न्यू SUV लॉन्च कर दी है 7 सीटर, और इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि इनके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, नई गाड़ी लॉन्च की है तो इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ असोट बिल्डकॉन की, तो इनके स्टॉक प्राइस में 3% के राउंड की गिरावट रही है, क्योंकि इनको रिसीव हुआ है कॉज ऑफ नोटिस फ्रॉम NHAI की तरफ से। यानी कि NHAI आप सबको पता ही होगा कि हमारे हाईवेज़ का जो देखभाल करने का काम करती है वो NHAI करती है, और उनके तरफ से इनको नोटिस मिलते हुए नज़र आ रहा है। शायद से अशोक बिल्डकॉन में थोड़ी बहुत उनके काम में कमी रही होगी, या फिर उनके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसकी तरफ से NHAI की तरफ से कॉज ऑफ नोटिस मिलते हुए नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और आगे आने वाले समय में इसके रेवेन्यू पर भी इसका इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ED को कि वी होटल्स के असेट रिलीज़ कर दो जो कि लोधा डेवलपर्स के हैं, क्योंकि इनका कुछ मामला चल रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ED को कि इनके जो वी होटल्स के एसेट सीज की है उसको रिलीज़ कर दिए जाए, और लोधा डेवलपर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं आने वाले समय में इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ टेंग फैक्ट इंडस्ट्रीज़ की, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है करीब
336 करोड़ रुपीज़ का, इसलिए कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आ रहा है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी भी रही है। नेक्स्ट बात करूँ हमारे आज के दिन ग्लोबल मार्केट की, तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही है और US30 की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही है, US टेक 100 में भी अच्छी तेज़ी रही थी, डॉ जोन्स की बात करें उसमें तेज़ी रही थी, S&P 500 में तेज़ी रही है और FTSE UK की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही है, CAC 40 फ्रांस की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही है और डेक्स जर्मनी की मार्केट में माइनर सी ही गिरावट रही थी और जापान की मार्केट निकी 225 की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही है और हैंग सेंग की बात करें तो उसमें भी थोड़ी गिरावट रही है चाइना की मार्केट में। आज के दिन ग्लोबल इंडिकेटर की बात करें तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 89.43 तक पहुंच चुका है, यानी कि तेज़ी रही है हमारे जो INR के हम अगेंस्ट USD की बात करें तो हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल कच्चे तेल के प्राइस की बात करें WTI तो उन दोनों में ही तेज़ी रही है, जो भी फिर से हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि इंडिया ज़्यादा तेल इंपोर्टिंग कंट्री है इस वजह से। और आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।